नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे बॉलीवुड की कुछ खबरों की तरफ। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा इन दिनों डांसिंग रियलिटी शो सुपर डांसर 4 से बाहर है और वह इस शो में जज की भूमिका निभा रही थी, लेकिन उनके पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद से ही वो सेट पर नहीं पहुंची। शो के अन्य 3 जज भी उन्हें बेहद मिस कर रहे हैं। शिल्पा पिछले 3 सीजन से बतौर जज हिस्सा ले रही थी और शो के एक जज अनुराग बासु ने कहा, हम सभी उन्हें मिस कर रहे हैं और वो हमारे परिवार का हिस्सा हैं। जब आप लंबे समय तक एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो एक छोटा परिवार बन जाता है। शो के जज और पार्टिसिपेंट हमारे परिवार का हिस्सा हैं। निश्चित रूप से हमें उनकी कमी महसूस हो रही और हमें उम्मीद है कि वे जल्द ही शो में वापस लौट आएंगे। और वहीं तालिबान के आतंक से अफगानिस्तान में कोहराम मचा हुआ है और उनकी दहशत से घबराए लोग भागे भागे घूम रहे हैं और अपनी सब कुछ छोड़कर देश छोड़ने के लिए तैयार है। और तालिबानियों के खौफ से लोग सहमे भी हुए और खुलेआम मारकाट, बम धमाके और गोलियों की गूंजती आवाज़ ने उनमें खौफ भर दिया है, जिनके डर से अफगानिस्तानियों की हालत खराब है। ऐसे तालिबानी आतंकियों से एक बार फिल्म अभिनेता जॉन अब्राहम और डायरेक्टर कबीर खान की टीम का भी सामना हो चुका है। फिल्म काबुल एक्सप्रेस की शूटिंग के दौरान तालिबान ने इनकी पूरी टीम को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। और वहीं तालिबानियों से युद्ध के बाद अफगानिस्तान की हालत पर बनी फिल्म काबुल एक्सप्रेस साल 2006 में रिलीज हुई थी और ये कहानी इस फिल्म की शूटिंग के वक्त की है। तालिबान का शासन खत्म होने के बाद अफगान में शूट होने वाली ये पहली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म थी जिसकी शूटिंग काबुल में चल रही थी। तभी तालिबानियों ने पूरी फिल्म की यूनिट को बम से उड़ाने की धमकी दी थी और इस धमकी का असर ये रहा कि कबीर खान को मजबूरन बीच में ही फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ी। और भारतीय एजेंसी की ओर से खबर मिली कि तालिबान ने 5 आत्मघाती कमांडो तैयार किए हैं। और वहीं रुक करेंगे दूसरी खबर की ओर, जहां पर बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन इन दिनों अपनी फिल्म बुज द प्राइड ऑफ इंडिया को लेकर चर्चा में। फिल्म को लेकर दर्शकों को मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। हाल ही में उन्होंने एक निजी चैनल को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने कई सवालों के जवाब भी दिए हैं। इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया, 1971 में इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री थी, उनके नेतृत्व में हमने किस प्रकार की बड़ी कामयाबी हासिल की। फिर बाद में हमने देखा कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए उरी में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसमें पीएम नरेंद्र मोदी का नेतृत्व था। अगर आपका नज़रिया जानना चाहें तो दोनों में से ज़्यादा सशक्त कौन था। इसके बाद अजय ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर एक ऐसी स्थिति दी जाए और उसमें 2 लोगों को शामिल किया जाए, इसके बाद आप ये सवाल कर सकते हैं कि किसने बेहतर किया, लेकिन अभी की स्थिति बिल्कुल अलग है।